नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। आइए चलते हैं हिंदी विषय से संबंधित जो क्रिया का थंबनेल में आपने देखा होगा, हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण से टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया से जितने भी प्रश्न जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें, पहला प्रश्न है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया है। तो निम्न में से सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया की अगर बात करें हम, ऑप्शन आ, हाथी सो रहा था, बा, वह छत पर है, सा, हाथी नहाता है, और दा, राम कार चलाता है। बताएं निम्न में से सकर्मक क्रिया क्या है? तो सकर्मक और अकर्मक यानी कि सामान्य सहित और कर्मणि कर्म, कर्म सहित जिसमें कर्म हो। तो हाथी सो रहा था, कौन क्या सो रहा था? हाथी, तो यहाँ कर्ता हो जाएगा हाथी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। वह छत पर था, कौन क्या था? तो वह था। अब राम कार चलाता है, क्या चलाता है? तो कार चलाता है, तो इसलिए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, राम कार चलाता है। यदि आपके लिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया से संबंधित ना समझ में आए तो आप प्ले लिस्ट में हमारी वीडियो देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्रिया को बहुत ही डिटेल से समझाया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? आ, वह सीता से पत्र लिखवाती है, बा, तोता उड़ता है, सा, बच्चा सोता है, दा, खेल खेलता है। तो बताएं प्रेरणार्थक क्रिया का तात्पर्य यह है कि किसी से कार्य को करवाया जाए, किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह सीता से पत्र लिखवाती है, तो को सीता से कार्य कराया जा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अकर्मक वाक्य कौन सा है? तो अकर्मक, जिसमें अकर्मक वाक्य कौन सा है? और आ, बंदर केला खाता है, बा, सीता ढोलक बजाती थी, और सा, ताजमहल आगरा में बना है, और दा, खुशबू पत्र लिख दी थी, यानी खुशबू ने पत्र लिख दिया था। तो बताएं इस क्वेश्चन में अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक वाक्य की बात करें जिसमें कर्म ना हो, तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल आगरा में बना है। क्या बना है? ताजमहल बना है। अगर हम बात करें क्या और किसको का उत्तर मिल जाए सकर्मक क्रिया, तो क्या बंदर केला खाता है, क्या खाता है? केला खाता है, मिल गया सकर्मक क्रिया। सीता ढोलक बजाती है, क्या बजाती है? ढोलक बजाती है, सकर्मक क्रिया। खुशबू पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है? पत्र लिखती है, सकर्मक क्रिया। ताजमहल आगरा में बना है, क्या बना है? ताजमहल, तो यहाँ पर करता है, तो ये तो करता है कि क्रिया कैसे बन जाएगी, इसलिए ये क्या है? अकर्मक वाक्य है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य है। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन से वाक्य के अंदर है? ऑप्शन आ, राम गाना गाता है, बा, रमेश पढ़ाई करता है, सा, सीता खाना खाती है, और दा, मोहन नहाकर चला गया। बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है, तात्पर्य यह है कि पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया होती है और समाप्त, और दूसरी शुरू हो जाती है। तो इस वाक्य में द ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मोहन नहाया और फिर चला गया, तो दो क्रियाएं, यानी कि नहाया उसके तुरंत बाद चला गया, तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। मोहन नहाकर चला गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो रमेश कल दिल्ली जाएगा वाक्य में कल शब्द है। तो रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कल शब्द क्या है? ऑप्शन आ, संज्ञा, ऑप्शन बा, क्रिया विशेषण, ऑप्शन सा, संज्ञा विशेषण, ऑप्शन दा, कर्म। तो बताएं कल जो वाक्य है वो विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण, ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है, क्रिया विशेषण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन आ, खाना, और बा, उठना, ऑप्शन सा, पीना, और दा, लिखना। तो किस वाक्य के अंदर अकर्मक क्रिया है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है?
तो क्या खाता है, खाना खाता है। क्या पीता है, पानी पीता है। क्या लिखता है, पत्र लिखता है। उठता है, तो उठना क्या है, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या किसको का उत्तर मिल जाए, सकर्मक क्रिया, ना मिले अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी है। ऑप्शन ए, हरीश बस पर चढ़ गया। बा, राजू सदा रोता रहता है। सा, केला छत से गिर पड़ा। और दा, सतीश ने केले खरीदे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सकर्मक क्रिया, तो केला छत से गिर पड़ा, क्या गिरा, क्या गिरा, केला, ये करता है, नहीं होगी सकर्मक क्रिया। राजू सदा रोता है, क्या रोता है, किसको रोता है, तो राजू ही। हरीश बस पर चढ़ गया, क्या चढ़ गया, हरीश, नहीं मिला उत्तर, क्या कहा। सतीश ने केले खाए, क्या खाए, केले खाए। जब केले खाए तो केले है कर्म, तो इसमें क्या सकर्मक क्रिया। ऑप्शन द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वह आसमान में उड़ता है, इनमें से कौन सी क्रिया है। ऑप्शन आ, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बा, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सा, प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन दा, पूर्वकालिक क्रिया। तो वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है। क्या उड़ता है, वह उड़ता है, तो वह तो करता है, वह तो करता है, तो क्रिया कहाँ से हुई। इसलिए क्या है इस वाक्य के अंदर, बताएं करेक्ट आंसर क्या है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखें अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इसमें क्रिया है। ऑप्शन आ, अकर्मक क्रिया। ऑप्शन बा, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन सा, समाप्ति। ऑप्शन दा, समापिक। तो बताएं चिड़िया आकाश में उड़ रही है वाक्य के अंदर कौन सी क्रिया है। क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। क्या का उत्तर तो मिला, लेकिन चिड़िया जो है वो करता है, तो फिर ये क्रिया कैसे हो जाएगी, क्रिया कैसे हो जाएगी। इसलिए जब क्रिया नहीं है तो ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अकर्मक क्रिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन ए, बहकर। ऑप्शन बा, उभर कर। ऑप्शन सा, करती हुई। ऑप्शन दा, के रूप में। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक क्रिया हो, दूसरी उसके तुरंत बाद शुरू हो जाए, समाप्त होते ही। तो बहकर, उभर कर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बा, उभरा और फिर करा, यानी उभर कर, दो क्रिया उसके अंदर हों, पूर्वकालिक क्रिया है। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द्विकर्मक क्रिया में होता है। तो द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, दो कर्म होते हैं, लेकिन दोनों कर्मों की शर्त क्या क्या होते हैं। ऑप्शन ए, प्रथम कर्म अप्राणी होता है और द्वितीय कर्म प्राणी बीची होता है। बा, प्रथम कर्म प्राणी वाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणी वाची होता है। ऑप्शन सा, प्रथम एवं द्वितीय कर्म अप्राणी वाची होते हैं। ऑप्शन दा, इनमें से कोई नहीं। तो द्विकर्मक क्रिया के अंदर दो कर्म होते हैं और दोनों कर्म को से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन प्रथम कर्म जो होता है वो प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म जो होता है वो अप्राणीवाची होता है। ये इसकी शर्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। ऑप्शन आ, राजू सदा रोता रहता है। ऑप्शन बा, हरीश बस पर चढ़ गया, हरीश बस पर चढ़ गया। ऑप्शन सा, कैलाश छत से गिर पड़ा। और ऑप्शन दा, सतीश ने केले खरीदे। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। सकर्मक क्रिया वाला, तो क्या खरीदे, केले खरीदे। ऑप्शन दा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। आ, बच्चे फिल्म देख रहे हैं। बा, रजत दूध पी रहा है। सा, मनीषा ने कार खरीदी। और दा, मोर नाचता है। तो क्या नाचता है, मोर नाचता है। इस वाक्य के अंदर बताएं कि सकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या खरीदी, कार खरीदी, मिल गया क्या का उत्तर। क्या पिया, दूध पिया, मिल गया। क्या देखी, फिल्म देखी। तो ये तो हो जाएंगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके अंदर क्या का उत्तर मिल रहा है। मोर नाचता है, क्या नाचता है, मोर नाचता है, मोर है करता, तो क्रिया कैसे हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। तो किस वाक्य के अंदर आकर्मक क्रिया है। आ, ठूंठ खड़ा है। बा, रजत दूध पी रहा है। सा, हम सिनेमा देखते हैं। दा, रजनी ने गाना गाया। अब आकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, तो रजत दूध पी रहा, क्या पी रहा है, दूध, सकर्मक क्रिया।
हम सिनेमा देखते हैं, क्या देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सकर्मक क्रिया। रजनी ने गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया, तो ये हो जाएंगी सकर्मक क्रिया। अब बचा कौन, ठूंठ खड़ा है, जब ठूंठ खड़ा है इसलिए यही आंसर, क्या खड़ा है, ठूंठ खड़ा है, और ठूंठ करता, तो ऑप्शन आ करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठूंठ खड़ा है। आइए देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो देखें, लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है। तो लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है, आ सकर्मक क्रिया, बा अकर्मक क्रिया, सा प्रेरणार्थक क्रिया, और दा कोई नहीं। तो लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है, बताएं इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर है। क्या पढ़ते हैं, तो रामायण पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ऑप्शन आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। आइए देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, कमला ने शांति को पुस्तक दी। तो कमला ने शांति को पुस्तक दी, जब को से जुड़ जाएं तो एक तो शांति हो जाएगी, एक पुस्तक हो जाएगी, तो दो कर्म हो जाएंगे इस वाक्य के अंदर। तो ऑप्शन आ अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बा द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सा संयुक्त क्रिया, ऑप्शन दा कोई नहीं। तो बताएं कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य की अगर बात करें तो को से जो जुड़ता है वो द्विकर्म होते हैं, तो द्विकर्मक क्रिया है, ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है, द्विकर्मक क्रिया। आइए देखें अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, ऑप्शन बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सकर्मक और अकर्मक, यानी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, सकर्मक और आकर्मक क्रिया, दो क्रिया के भेद होते हैं कर्म के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर क्रिया के रचना, यानी कि रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 7 होते हैं। आइए देखें अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन 6, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन दा 7। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 7 भेद होते हैं, ऑप्शन दा करेक्ट आंसर है। आइए देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें, माँ ने चिट्ठी लिखवाई कौन सी क्रिया है। तो माँ ने चिट्ठी लिखवाई कौन सी क्रिया है, आ पूर्वकालिक क्रिया, बा प्रेरणार्थक क्रिया, सा सहायक क्रिया, और दा संयुक्त क्रिया। तो माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है। तो किसी से लिखवाया जाता है, किसी से कार्य कराया जाता है, तो उसमें होती है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है, प्रेरणार्थक क्रिया इस वाक्य के अंदर है। आइए देखें अगले क्वेश्चन के बाद, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, तो दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है। तो दुख जो है वो विशेषण है, जो विशेषण और सर्वनाम संज्ञा से बनने वाले जो बनते हैं वो क्रिया बनती हैं, वो क्रिया कौन सी कहलाती हैं, आ नाम धातु, बा प्रेरणार्थक क्रिया, सा सहायक क्रिया, और दा संयुक्त क्रिया। तो वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं, तो वे क्रियाएं नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। आ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, नाम धातु क्रिया है। आइए देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। तो पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है, आ अकर्मक क्रिया, बा सकर्मक क्रिया, सा आ और बा दोनों, और दा इनमें से कोई नहीं। तो बताएं पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, क्या बांटे, फूल और प्रसाद। तो क्या हो जाएगा, जब क्या का उत्तर मिल गया, तो सकर्मक क्रिया, बा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सकर्मक क्रिया। आइए देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, पंडित जी ने हवन कराकर कथा कह रहे हैं, यानी पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है। तो पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, मैं कराकर में कौन सी क्रिया है, आ संयुक्त क्रिया है, बा पूर्वकालिक क्रिया है, सा मुख्य क्रिया है, दा सहायक क्रिया है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर की बात करें तो एक कार्य करा, हवन कराया, उसके बाद कथा की, तो इस वाक्य के अंदर क्या होगा, जिस वाक्य में एक क्रिया हो उस क्रिया के समाप्त होते दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, तो
इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन बा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो घोड़ा हिनहिनाता है कौन सी क्रिया है? तो घोड़ा हिनहिनाता है में कौन सी क्रिया है? आ प्रेरणार्थक क्रिया, बा नाम धातु क्रिया, सा पूर्वकालिक क्रिया, दा इनमें से कोई नहीं। तो घोड़ा हिनहिनाता में कौन सी क्रिया है? तो हिनहिनाना की बात करें तो इसके अंदर नाम धातु क्रिया है। तो ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है नाम धातु क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यानी कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आ सिपाही दौड़ता है, बा सिपाही सोता है, सा सिपाही चोर को पकड़ता है और दा सिपाही लड़ता है। बताएं निम्न में से किस वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया है? सिपाही दौड़ता है, क्या दौड़ता है? उत्तर नहीं। सिपाही सोता है, क्या सोता है? उत्तर नहीं। सिपाही लड़ता है, क्या उत्तर मिला? क्या का नहीं मिल पा रहा है। सिपाही चोर को पकड़ता है, क्या पकड़ता है? चोर पकड़ता है। किसको पकड़ता है? चोर को पकड़ता है। तो जहाँ क्या 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 और किसको, क्या और किसको अगर मिल जाएं, क्या और किसको का उत्तर मिले वाक्य के अंदर तो सकर्मक क्रिया, ना मिले तो अकर्मक क्रिया। तो प्रश्न 6 का सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सिपाही चोर को पकड़ता है, इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। आइए देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मैं अभी सोकर उठाऊं, इस वाक्य में सोकर है। मैं अभी सोकर उठाऊं, इस वाक्य में सोकर क्या है? आ सकर्मक क्रिया, बा द्विकर्मक क्रिया, सा नाम धातु क्रिया, दा पूर्वकालिक क्रिया। तो बताएं मैं अभी सोया हूं फिर उठा हूं, दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, यानी कि पहले सोया फिर उसके बाद उठा, तो एक क्रिया समाप्त दूसरी क्रिया शुरू। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया का तात्पर्य ये होता है कि एक क्रिया समाप्त होती है उसके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8, श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही क्या है? आ पूर्वकालिक क्रिया, बा तात्कालिक क्रिया, सा उक्त दोनों और दा सकर्मक क्रिया। तो श्याम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, इस वाक्य में जाते ही क्या है? तो पूर्वकालिक क्रिया भी है। वह श्याम के जाते ही यानी गया फिर चिल्लाया, तो पूर्वकालिक क्रिया, और तात्कालिक क्रिया भी है। क्यों? क्योंकि ये तत्काल में होने वाली क्रिया है। वह जाते ही चिल्लाने लगा तो तात्कालिक क्रिया भी है, इसलिए ऑप्शन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा उक्त दोनों, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया भी और तात्कालिक क्रिया भी है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है, तो इनमें से कौन सी नाम धातु क्रिया नहीं है? ऑप्शन आ दुखाना, ऑप्शन बा बताना, ऑप्शन सा आजमाना, ऑप्शन दा मरना। तो दुख से दुखाना, बता से बताना और आजमा से आजमाना और मर से मरना नहीं। तो मरना नहीं होगा, नाम धातु क्रिया नहीं है। ऑप्शन द करेक्ट आंसर है मरना। मरना शब्द में नाम धातु क्रिया नहीं है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, उसने रामू की पिटाई कर दी। उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? आ अकर्मक क्रिया, बा संयुक्त क्रिया, सा प्रेरणार्थक क्रिया और दा पूर्वकालिक क्रिया। तो उसने रामू की पिटाई कर दी, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो रामू की पिटाई करना, पिटाई की फिर कर, यानी करना और देना, कर देना। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन बा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, संयुक्त क्रिया। आइए देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है? तो क्या उड़ रही हैं? चिड़िया उड़ रही हैं। क्या का उत्तर तो मिला, लेकिन क्या मिला? कर्ता मिला। तो कर्ता कभी क्रिया नहीं होती। आ अकर्मक क्रिया, बा सकर्मक क्रिया, सा समापिका और दा असमापिका। तो इस वाक्य के अंदर चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए देखें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? तो कौन सा वाक्य जिसमें सकर्मक क्रिया है? आ वह नहाकर आया, बा मछली तैरती है, सा वह खाना खाता है, दा वे डूब गए। तो इस वाक्य में
सकर्मक क्रिया है। तो कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया है? वह नहाकर आया, क्या आया? किसको आया? मछली तैरती है, क्या तैरती है? वह खाना खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है। जहाँ क्या और किसको का उत्तर मिल जाए वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन सा करेक्ट आंसर है, वह खाना खाता है वाक्य के अंदर सकर्मक क्रिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न लिए थे आपको अच्छे लगे होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 20 प्रश्न अवश्य हल किए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।